जी मैम स्टार्ट। ठीक। तो आज महर्षि रमन का हम परिचय देखते हैं। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन में इनका जन्म 30 दिसंबर 1869 89 80 हाँ में हुआ था। तो जन्म इनका 30 दिसंबर 1879 में हुआ था। जन्म स्थान इनका तिरुचुली तिरुचुली मद्रास तमिलनाडु में हुआ था, जिसे हम वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, किसी को याद है विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोलकाता। हाँ, वेरी गुड। तो आप ऐसे याद करना है आपको कि विवेकानंद का कलकत्ता में हुआ था और महर्षि रमन का चेन्नई में। ओके, ठीक है। तमिलनाडु में चेन्नई चेन्नई के पास गांव है तिरुचुली, उसमें हुआ था। नेक्स्ट, उनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर, माता का नाम अलगम्मल। अलगम्मल ये नाम ऐसे ही है क्योंकि ये तमिल साइड के हैं, तो ऐसे ही मिलेंगे। बचपन का नाम वेंकट रमन, इनके बचपन का नाम वेंकट रमन है। और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ये सभी याद करने का ही पार्ट है, इसमें समझने का नहीं है कुछ। अब तरीका देख लीजिए। विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और इनका 1879 में। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, इनका चेन्नई तमिलनाडु में। कोई भी एक बताइए, उनके बचपन का क्या नाम था? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। नरेंद्र। हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त। और इनके बचपन का नाम वेंकट रमन। गॉट इट? आगे चले। चलिए, अब देखते हैं मृत्यु स्थान इनका श्री रमन आश्रम। इन्होंने रमन आश्रम की स्थापना की और उसी में ही इनकी लास्ट में मृत्यु हुई, जो तमिलनाडु में है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रमन आश्रम की स्थापना किसने की? तो महर्षि रमन ने की। कहाँ की? तमिलनाडु में की। नेक्स्ट है, महर्षि रमन अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। अद्वैत वेदांत कोई बताएगा क्या होता है? कौन सा वेदांत है? वेदांत दर्शन जिसमें एक ही अद्वैत वेदांत, जिसमें सभी को पूरे इस जगत को एक ही मानते हैं। जैसे कि जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्म ही एक है, प्रकृति तो जो एक को ही सब मानता है वो अद्वैत वेदांत। तो महर्षि रमन अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। नेक्स्ट है, महर्षि रमन कहते थे कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंतः साधना से होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा किसने बोला या ऐसा कौन मानता था कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाना और अंतः साधना से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, महर्षि रमन ने संस्कृत, मलयालम और तेलुगु भाषा में अपनी रचनाओं को साकार रूप दिया। संस्कृत, मलयालम और तेलुगु, ये 3 भाषाओं में इन्होंने अपना रचनाएं की थी। तो इसमें याद करने का तरीका ये भी है कि ये चेन्नई में इनका जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पर तेलुगु बोली जाती है तमिलनाडु में, और मलयालम केरल में बोली जाती है। तो उसी साइड के जो रीजन्स की जो भाषाएं हैं उनकी रचनाएं हैं, इनको इन्होंने किया है। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट है, इन्हें दक्षिणामूर्ति का अवतार भी समझा जाता है। इन्हें लोग दक्षिणामूर्ति का अवतार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, नोट्स में इसको हाईलाइट करेंगे। इन्हें दक्षिणामूर्ति का अवतार भी समझा जाता है, इसलिए लोग इन्हें भगवान श्री रमन महर्षि के नाम से भी पुकारते थे। बचपन में महर्षि रमन को प्यार से कुंभकर्ण बुलाते थे, कुंभकर्ण, क्योंकि ये बैठे बैठे सो जाते थे या ध्यान में लीन हो जाते थे। नेक्स्ट है, पद्मासन में इनकी मृत्यु हुई थी। पद्मासन में इनकी मृत्यु हुई थी। मरते समय महर्षि रमन ने ओम शब्द कहा था।
महर्षि रमन को अद्वैत ज्ञान का साकार रूप माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि वो किसको फॉलो करते थे या किसको मानते थे, वो अद्वैत वेदांत को मानते थे। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? नो मैम। आगे चले। दक्षिण मूर्ति का अवतार मतलब दक्षिण साइड से थे इसीलिए। हाँ, दक्षिणामूर्ति का अवतार इनको बोला जाता था, क्योंकि ये ध्यान में लीन हो जाते थे और काफी ऐसी घटनाएं हुई जिस वजह से इनको दक्षिणामूर्ति का अवतार बोला गया है। ये शायद आगे आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इनकी शिक्षा, प्राइमरी स्टडी, इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो तिरुचिली डिंडीगुल में ही हुई। तिरुचिली वही उसी रीजन में हम बोल सकते हैं कि इनकी प्राथमिक शिक्षा, जहाँ इनका जन्म हुआ था वही इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 12, 12 साल की आयु में टू एडमिशन इन इंग्लिश मीडियम, इन्होंने उसके बाद में 12 साल की आयु में इन्होंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया था। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन लिया था जिसका नाम था स्कॉट मिडल स्कूल। ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट टू एडमिशन इन अमेरिकन मिशन हाई स्कूल, इसके बाद में इन्होंने अपनी हाई स्कूल के लिए अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में अपना एडमिशन लिया, अपना दाखिला लिया। ठीक है, इसमें कुछ समझने का है नहीं, हमें बस पता होना चाहिए कि इनकी प्राइमरी स्टडी हुई है जहाँ इनका जन्म हुआ था तिरुचुली में, और 12 साल की आयु में इन्होंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया था। कौन से स्कूल में? स्कॉट मिडल स्कूल में। और उसके बाद में इन्होंने हाई स्कूल के लिए अप्लाई किया था अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में, जहाँ इनका एडमिशन हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई डाउट इसी मैम में? ये अमेरिकन मिशन हाई स्कूल अमेरिका में ही होगा या सिर्फ नाम था उसका? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो आ गया था ना, ब्रिटिश रूल चल रहा था यहाँ पे इंडिया में। ओके। उस टाइम की बात है जब यहाँ पे था ये अमेरिकन मिशन हाई स्कूल, यहाँ पे ही लिया था इन्होंने एडमिशन। मिशनरी स्कूल होगा वो, मुझे चला। हाँ, अमेरिकन मिशन हाई स्कूल, इंडिया की ही बात है। चलिए आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट, वैराग्य एवं साधना। वैराग्य और साधना का क्या इनका, कैसा इनका रहा है, इसी वैराग्य और साधना में देखते हैं। पर ही एकांत में, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस हो गया, पर ही एकांत में बैठकर ध्यान साधना करते थे। क्या मिस किया यहाँ पर, देख सकते हैं, देख लेते हैं। हम्म, यहाँ पर है महर्षि रमन घर पर ही एकांत में बैठकर ध्यान साधना किया करते थे। तो ये नॉर्मली है, ठीक है, कि वो एकांत में बैठकर ध्यान साधना करते थे। ध्यान के निरंतर अभ्यास से महर्षि रमन कम समय में ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके पुराने संस्कार ऐसे थे या पहले जन्म ऐसा था जो इस जन्म में वो शीघ्र ही एकांत वो ध्यान को प्राप्त करने लगे या ध्यान साधना में लीन हो गए। ठीक है, ध्यान के निरंतर अभ्यास से महर्षि रमन कम समय में ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध तमिल लेखक सेकीझर की पुस्तक पेरिया पूर्णम में 63 महापुरुषों का जीवन का वर्णन है। इसे पढ़ने से ही रमन के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम एवं वैराग्य की भावना का उदय हुआ। तो ये हमें पता होना चाहिए कि महर्षि रमन के अंदर के प्रति ईश्वर के प्रति प्रेम और वैराग्य की भावना कैसे उदय हुई या कब उदय हुई। तो
ये जो पुस्तक है किस लेखक की? सेकीझर की पुस्तक। क्या नाम है सेकीझर की पुस्तक का? पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम। इसमें क्या था? इसमें 63 महापुरुषों का, 63 महापुरुषों का जीवन का वर्णन था। और वो पुस्तक पढ़ने से, उन महापुरुषों का जीवन का वर्णन पढ़ने से इनके अंदर ईश्वर के प्रति और वैराग्य की भावना का उदय हुआ। Got it? समझ आ रहा है सभी के? जी। Yes. ठीक है, नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ आगे चलते हैं। एक बात और बता देते हैं, आज तो हमारा ये रमन महर्षि का हो जाएगा, अगर समय मिलता है तो। अगर बचेगा तो हम दयानंद सरस्वती जी का भी करेंगे, हालांकि उनका बहुत बड़ा है। थोड़ा कोशिश करते हैं, अगर जितना भी होगा उतना करेंगे। और कल हम महर्षि अरविंद का करेंगे, श्री अरविंद घोष का करेंगे। देन उसके बाद में चारों का, हम चार हो जाएंगे हमारे, विवेकानंद, विवेकानंद जी का, महर्षि दयानंद, अरविंद घोष और रमन महर्षि, इन चारों का फिर हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में भी ये नटराज भगवान की प्रतिमा को घंटों तक देखते रहते थे। तो किस भगवान की मूर्ति को वो घंटों तक देखते थे? महर्षि रमन, नटराज भगवान। ठीक है, नटराज भगवान की प्रतिमा कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, चेन्नई में। ठीक है। उसी दौरान पाताल लिंगम गुफाओं में भी तप किया था। उसी दौरान, उसी टाइम पे ही, जब उनका ये फेज चल रहा था साधना में एंटर करने का, उसी दौरान पाताल लिंगम गुफाओं में भी इन्होंने तप किया। पाताल लिंगम गुफाएं कौन सी थी? जहां पर ये मिलते थे, बहुत ही खतरनाक जो गुफाएं होती थी, जिनमें छिपकली और ये सांप वगैरह ये सब मिलते थे, उनके नाम से जानते थे पाताल लिंगम गुफाओं को। नेक्स्ट है 1896, 1896 के मध्य में 17 वर्ष की उम्र में रमन को साधना से अनुभूतियां होने लगी थी। उसी टाइम 17 वर्ष की उम्र में इनको साधना में अनुभूतियां होने लगी थी कि जब हम ज्यादा साधना करते रहते हैं तो हमें अनुभूतियां होने लगती हैं। तो इनको 1896 के मध्य में ही, जब ये 17 वर्ष की आयु के थे, तब इनको साधनाओं से अनुभूतियां होने लगी थी। उन्होंने स्वयं से कहा, मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ। तो ये याद करने का है, अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ। इन्होंने आत्मनिरीक्षण की विधि का नाम दिया गया, इन्होंने इसी को आत्मनिरीक्षण विधि का नाम दिया है। तो 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आत्मनिरीक्षण विधि का नाम किसने दिया? महर्षि रमन ने दिया। और ये भी पूछ सकते हैं, मेरे शरीर की मृत्यु, ये जो पूरी लाइन है कोट करके, ये भी पूछ सकते हैं कि ये पूरा कोट करके कि ये किसने दिया ये। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. चलिए, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी। ठीक है। नेक्स्ट है महर्षि रमन की प्रमुख रचनाएं। इसमें देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है। हु एम आई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये बुक किसने लिखी। हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी, उपदेश सार, 5 हाइमन्स टू अरुणाचल, 40 वर्सेस ऑन रियलिटी। ये 4-5 बुक्स हैं, रचनाएं हैं जो इन्होंने की हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है साफ साफ, तो ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। मैम ये हु एम आई और ब्रैकेट में क्या नन यार, ये क्या है? नान्यार, नान्यार साउथ में इसका प्रोनाउंसिएशन है शायद। ओके। जितना मैंने पता किया उसमें यही बताया सर ने भी, ये इसका वो
तमिल में ऐसे इसको बोलते होंगे, हु एम आई नानियार। ठीक है, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी, उपदेश सार, 5 हाइमन्स टू अरुणाचल, 40 वर्सेस ऑन रियलिटी। नेक्स्ट है श्री रमन आश्रम की स्थापना 19 मई 1922 को हुई। A Search in Secret India by Paul Brunton also written about Sri Raman Ashram in this book। तो एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? पॉल ब्रंटन। बुक का नाम A Search in Secret India। तो उसमें इन्होंने श्री रमन आश्रम के बारे में बताया है। उसमें पॉल ब्रंटन ने श्री रमन आश्रम का कुछ के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया हुआ, तो इसलिए लिखा है इसमें। ऑल्सो रिटन अबाउट श्री रमन आश्रम इन दिस बुक। फिर इनकी महासमाधि कब हुई थी? 14 अप्रैल 1950, 14 अप्रैल 1950 में इनकी महासमाधि हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। गॉट इट? आगे चलते हैं, तो बहुत जल्दी हो गया। महर्षि दयानंद, अभी बताइए हम इतना ही रखें आज कि दयानंद जी का भी हम कवर करें? मैम दयानंद जी का बड़ा है, कोई और छोटा हो जीवन परिचय वो पढ़ा दीजिए, क्योंकि वो फिर बीच में बच जाएगा। हाँ, आज हम 2 ही स्लाइड्स, 2 ही पढ़ा है, उसके भी इनका है। क्वेश्चन कर लीजिए तो और भी पक्का हो जाएगा। हाँ, तो हम अभी विवेकानंद जी का और महर्षि रमन का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है? मैम अभी तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, सही है। कितनी नहीं, जल्दी मैम, होगा ये? हम आधे 6 स्लाइड पे ये इनका साढ़े इंट्रोडक्शन है। हुए मैम। वैसे है ये काफी बड़ा है इनका। तो क्या करें फिर? मैम क्वेश्चन शिक्षा से आंसर पहले का लीजिए 2 मैम। स्लाइड थोड़ा ओपन कर दीजिए, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम है। इंट्रोडक्शन मैम। एक जना बोलिए कोई। मैम शिक्षा से पहले वाली जो स्लाइड थी ना, उसको थोड़ा दिखा दीजिए। मैम महर्षि दयानंद जी को स्टार्ट कर लो, आधा घंटा है, कुछ तो हो जाएगा, आधा हो जाएगा जब तक तो। हाँ जी मैम, स्टार्ट कर लीजिए, जो रहेगा और रेस्ट ऑफ कल कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर ये 7 बजे तक हम इसको करते हैं, जितना भी होता है उतना हो जाएगा। उसके बाद में वो हो गया, ये इसका था, ये देख लिया। जी मैम। चलिए महर्षि दयानंद जी का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म है। कल या परसों फिर हम इन चारों का एक साथ हम टेस्ट करेंगे, वैसे क्लास में ही करेंगे। महर्षि दयानंद जी का देखते हैं। जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था, और विवेकानंद जी का याद होगा 12 जनवरी था शायद। यस मैम, 12 जनवरी। हाँ, 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, तो इनका जन्म हो गया 12 फरवरी 1884 में, 24 में। नेक्स्ट है, हाँ, जन्म स्थान टंकारा नगर, काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात। ठीक है। विवेकानंद जी का हुआ था कलकत्ता में। महर्षि रमन का हुआ था चेन्नई। चेन्नई में। महर्षि दयानंद का हुआ है गुजरात। गुजरात में। ठीक है। पिता का नाम कृष्णलाल तिवारी, माता का नाम यशोदाबाई, और गुरु का नाम वीरजानंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। गुरु का क्या नाम है? वीरजानंद। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये दयानंद के गुरु इनमें से कौन से हैं? तो 4 दे देंगे। और आपको ऐसे लगेगा चारों का नाम तो हमने सुना है, क्योंकि उनके गुरु का भी नाम ऐसा ही है, उनके गुरु का भी नाम ऐसा है। तो हमें इनका ट्रिक बना के याद करना है कि दयानंद के गुरु का नाम वीरजानंद है, और विवेकानंद के गुरु का नाम कौन बताएगा? परमहंस।
कृष्ण रामकृष्ण परमहंस। परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण ठीक है। परमहंस। और मैथ्स भी दे सकते हैं इसमें कि इनके गुरुओं का मैच कीजिए, तो इनको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी पूछेंगे। नेक्स्ट है बचपन का नाम इनका मूलशंकर है, ठीक है। इनका बचपन का नाम मूलशंकर है। दर्शन, वेदों की ओर चलो। इनका दर्शन था, मतलब ये क्या मानते थे, इनका जो कोट था वो क्या था, वेदों की ओर वेदे चलो। की ओर लौटो। हाँ, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, क्योंकि वो यही मानते थे और यही चीज वो फैला रहे थे कि हम हमारी जो पुरानी जो धरा है, जो प्राचीन जो है वेद जो है, उनको पढ़ो, उनको जानो। ठीक है, तो वही चीजें देते थे, वेदों की ओर चलो, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 24। हाँ, 12 फरवरी। 12 फरवरी 12 1824। फरवरी। क्या 1824 में। डिफरेंस है फिर मैम 24 और 75? कुछ गलत हो गया क्या मैम? नहीं, जन्म कब था इनका, कौन बता रहा है सही? मैम मैम 12 12 फरवरी फरवरी 1924 में। 1824 में। 12 फरवरी 24। 1824, ठीक है, ओके मैम ओके। 56 साल 56 ईयर्स हो रहा है ना मैम, 56 ईयर्स बाद किया है ये हाँ सब ना। हाँ, है तो आर्य समाज की स्थापना। एक सेकेंड। ये तो शायद मैम विवेकानंद जी के बाद थे, वो ईयर शायद अलग होगा। ठीक ये है मैम, ये 10 अप्रैल 1875, ठीक है। ये हाँ, ठीक है। 1875 ही है, तो मुझे याद है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। 10 अप्रैल 1875 ही है, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को, गिरगांव, गिरगांव मुंबई में। ओके। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर राजस्थान में हुई थी। ठीक है, तो इनका जन्म गुजरात में, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में, मृत्यु राजस्थान में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, और मृत्यु 1883 में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के अनुसार सजगता का विज्ञान ही योग है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सजगता का विज्ञान ही योग है, ये कौन मानते थे या ये किसने बताया था? तो स्वामी दयानंद के अनुसार सजगता का विज्ञान ही योग है। नेक्स्ट क्या है, 5 भाई बहनों में से सबसे ये, हाँ 5 भाई बहन थे, इनमें से सबसे बड़े थे ये। ठीक है, बीच में तो ऐड कर दिया होगा मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु वीरजानंद ने दयानंद को धर्म उपदेश दिया। ये मैंने आपको बता दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु वीरजानंद ने दयानंद को धर्म उपदेश दिया। क्लियर है सभी को? जी मैम। चलिए आगे चलते हैं। मैम ये सब जिनके भी हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो जिन भी गुरुओं का नाम आ रहा है, तो वो ये सब उनके आध्यात्मिक गुरु ही है ना? हाँ, ये सब इनके आध्यात्मिक गुरु ही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही इनको उपदेश दिया। उस स्पेशल नाम आएगा जिसमें बहुत सारे गुरु होंगे, उसमें हम बताएंगे कि इन्होंने इनसे ये सीखा या इन्होंने इनसे ये सीखा। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन से इनके गुरु नहीं है। ये शायद अभी लास्ट जो अभी जो हुआ है, जिसका रिजल्ट आया है नेट का, उससे जो पहले था, कोरोना से जस्ट बाद में जो हुआ था, उसमें मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से इनके गुरु कौन नहीं है, गुरु या शिष्य का कुछ था।
तो इनको अच्छे से आप लिख लेंगे इसको, इनको एक जगह पे कि इनके इनके गुरु ये है, या इनके इनके गुरु शिष्य ये है, गुरु ये। गॉट इट? जी मैम। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध घटना। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि का व्रत किया था। हाँ, ये एक घटना है इनकी जिंदगी में इनको पूरा चेंज आ गया था। या फिर ये जानना चाह रहे थे कि क्या है सब इस जीवन का मोल क्या है, या मैं क्या हूँ। इनका मेन क्वेश्चन ये था कि हु आई एम। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। नहीं, वो दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म बताए थे तो वो 1814 था कि 24 है, आपके उसमें दिखा रहे थे स्लाइड में दिखाए, तो कंफ्यूजन हो रहा है। 24 होगी, 24 हाँ, 12 1824। फरवरी 1824। ओके। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि का व्रत किया था। इनके साथ क्या घटना हुई थी? इनका ऐसा मानते थे कि इसमें मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ, आपको सही क्लियर समझ आएगा। 14 वर्ष के थे, इनके जीवन में एक प्रसिद्ध घटना हुई। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के दर्शन के लिए मूलशंकर ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ उपवास रखा, और मूलशंकर पूरी निष्ठा से रात्रि जागरण में मंदिर में ही रुके। तो इन्होंने मंदिर में क्या देखा कि जो चूहे वगैरह जो है, चींटियां वगैरह, वो वहीं पर ही खा रहे हैं, वहीं मलमूत्र कर रहे हैं। तो यह देखकर मूलशंकर आश्चर्य में हो गए कि ईश्वर अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे, इनसे अपने आप की ही रक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। इस घटना के बाद इन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया उसी टाइम, और बहुत मतलब इनको आघात लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपना ही रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। और उनके बाद में फिर 2-3 घटनाएं और हुई। क्या हुई? उस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनकी छोटी बहन चाचा की मृत्यु हो गई, और इन सभी घटनाओं ने उनको विचलित कर दिया। इसके बाद मूलशंकर जीवन मरण के विषय में गहनता से सोचने लगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका कि क्या है जीवन मरण, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है, जीवन क्या है, मरण क्या है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका। ठीक है, और 21 वर्ष की आयु में ही ये इन्होंने घर का त्याग कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था, और निकल गए थे जीवन के यथार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए। ठीक है, यह मूलशंकर जीवन के यथार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े थे 21 वर्ष की आयु में। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था, और ये निकल गए थे जीवन की खोज में, जीवन के यथार्थ ज्ञान को खोजने में। ठीक है, और सच्चे गुरु की खोज में। उसके बाद ही इनको अलग अलग जगह जाना पड़ा, कहीं कहीं, और फिर इनको गुरु की भेंट हुई इनकी। और कौन से थे गुरु इनके? दंडी स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, आगे चले। कोई डाउट? आगे चलते हैं। जी मैम। ये है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी याद करने की, ये मैंने स्टोरी पूरी इसमें लिखी है, ताकि उस स्टोरी को जब तक स्टोरी कोई दिमाग में बन जाती है तो इजीली हो जाता है वो याद करना। जब तक कोई स्टोरी नहीं बनेगी तो आप कहीं ना कहीं वो रहता है कि याद नहीं होगा। एक स्टोरी सी बन जाएगी, इसलिए मैंने पूरी स्टोरी लिख दी। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी कि 1860 में उनकी मुलाकात हुई और इन्होंने ऐसा ऐसा दिया। ठीक है, पर थोड़ा सा स्टोरी का पार्ट मैंने लिया है। अक्टूबर 1860 ईस्वी को मथुरा में मूलशंकर की भेंट दंडी स्वामी विवेकानंद से हुई। पास विवेकानंद से मिलने के लिए जब मूलशंकर ने उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया, तो कुटिया के अंदर से स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि कौन है। तो मूलशंकर ने उत्तर दिया, मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है
कि उनका पहला क्वेश्चन यही था विजयानंद से कि मैं कौन हूँ। और कब उनसे मुलाकात हुई थी? 1860 में, 60 में। विश्वास और श्रद्धा से भरा हुआ उत्तर सुनकर स्वामी विवेकानंद की कई वर्षों से अच्छे शिष्य की तलाश अब पूरी हो चुकी थी। तो विवेकानंद को भी शिष्य मिल गया और दयानंद जी को भी अपने गुरु मिल गए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लियर हो गया। यानी कि आगे दोनों को एक दूसरा गुरु मिल गया। विवेकानंद को शिष्य की तलाश थी। हाँ, और दयानंद जी को एक गुरु ही की तो तलाश मैम, थी। हाँ, दयानंद को विवेक गुरु मिल गया। तो कुछ बोल रहा है? नो मैम। ठीक है। गुरु विवेकानंद ने मूल शंकर का नया नाम रख दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जब उपदेश देते हैं या दीक्षा देते हैं तो नाम उनका जो गुरु है वो उनका नाम दूसरा रख देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो गुरु विवेकानंद ने मूल शंकर का नाम उनको स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्येय वाक्य, उनके क्या ध्येय वाक्य थे? त्रिवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। ये इनके ध्येय वाक्य थे। दूसरा था वेदों की ओर लौटो, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये दूसरा जो पहला वाला है इसको याद करेंगे, त्रिवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। और एक चीज और बताती हूँ, जो भी कोई चीजें छूट चुकी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम मटेरियल हुआ है अभी जो भी मैंने कराया है वो बहुत ही कम हुआ है, तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएंगे। और भी मैं एक्स्ट्रा बुक से पढ़ के क्वेश्चंस बनाऊंगी, उनको भी आप अपने नोट्स में ऐड करना। ठीक है, चलिए फिर अंतिम शब्द इनके क्या थे? प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। ये इनके अंतिम शब्द थे। महर्षि दयानंद दर्शन के 4 मुख्य स्तंभ, इनके अकॉर्डिंग इनके दर्शन के क्या 4 मुख्य स्तंभ थे? कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास, ब्रह्मचर्य। ये समझते थे कि जो इनके अकॉर्डिंग इन्हीं चीजों पर ही पूरी लाइफ बेस होती है। कर्म सिद्धांत को भी वो मानते थे, पुनर्जन्म को, संन्यास को और ब्रह्मचर्य। ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि बौद्ध धर्म में ऐसा होता है कि उसमें पुनर्जन्म को नहीं मानते, नहीं मानते उसमें। है ना? ऐसे हम क्योंकि कनेक्ट हम तो करके वेदों को पढ़ेंगे। ही नहीं मानते ना, वो वेदों को ही तो नहीं मानते। हाँ, वेदों को भी नहीं मानते वो। सही बात। हाँ, तो इसलिए वो लोग उसको पुनर्जन्म को नहीं मानते। नास्तिक दर्शन है वो। हाँ, नास्तिक नास्तिक दर्शन। दर्शन। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। क्लियर सबको? ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे। मुख्य स्तंभ इनके 4, नोट कर लेंगे इनको अच्छे से। आगे चलते हैं। जिसको कुछ समझना है तो वो वहीं बता देंगे। नेक्स्ट, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय डीएवी की स्थापना आर्य समाज के द्वारा ही हुई है। दयानंद सरस्वती जी ने इनकी स्थापना नहीं की है, बताती हूँ। पहला पॉइंट है, डीएवी भारत में स्कूलों और कॉलेजों का एक बड़ा संगठन है। ठीक है, स्कूल और कॉलेजों का एक बड़ा संगठन है। ठीक है। स्वामी दयानंद के सपनों को साकार रूप देने के लिए इनके विद्वान और समर्पित शिष्यों ने 2 जून 1886 ईस्वी को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट, याद रखेंगे, कॉलेज ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना की। तो किसने स्थापना की? अच्छा, ये आगे है। पहला डीएवी स्कूल महात्मा हंसराज के निर्देशन में लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में जो है, उन्होंने शुरू किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डीएवी जो है उनकी स्थापना किसने की, या पहला डीएवी स्कूल किन्होंने ओपन किया? महात्मा हंसराज के निर्देशन में लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। और ये कौन थे? ये इनके ही शिष्य थे जो इनको समर्पित थे सब, स्वामी दयानंद जी के।
ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में निजी स्कूलों में शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन है, ये सबको पता है, ठीक है। इस संगठन के सभी स्कूल कॉलेजों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है कि उसमें टेक्निकली जो हम पढ़ते हैं साइंस फील्ड वो सब है, और उसके साथ साथ वैदिक शिक्षा भी इसकी एक खास पहचान है, ठीक है। तो इसमें याद करने का क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1886 में, 2 जून 1886 में। किसने की थी? महात्मा हंसराज ने। कहाँ की थी? लाहौर में। अब कहाँ है वो? पाकिस्तान में, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। यस सर। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है महर्षि दयानंद जी ने, उसके बारे में ही है कुछ। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इसको संधि विच्छेद कर दिया, सत्य अर्थ प्रकाश अर्थात सही प्रयोजन और सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना। तो सत्यार्थ प्रकाश का मतलब क्या था? सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना। सत्य पर प्रकाश डालने के लिए इन्होंने इस पुस्तक की रचना की, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है या किसने उनको उसको लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर सत्य को उजागर करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बुक की के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। इस बुक में क्या है? अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर सत्य को उजागर करना। वही एक तरीके से वही है, जब वो वेद को फॉलो करते हैं तो वही चीज बताएंगे कि अज्ञान जो फैला हुआ है सब उसको खत्म करना है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, 1875। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में कुल 14 अध्याय समूलतास थे। समूलतास क्या होता है? वो समोल्लास होगा, समोल्लास नहीं। नहीं, ये समूलतास ही है शायद। जैसे क्या होता है, योग दर्शन में पाद है ना, और किसी में अध्याय है। अच्छा, अध्याय को। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे अध्याय को समूलतास बोला है। तो कुल 14 अध्याय है इसमें। इस पुस्तक में किस किस चीज का वर्णन है? बाल शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, विवाह, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राजधर्म, ईश्वर, सृष्टि उत्पत्ति, बंध ज्ञान मोक्ष, आचार अनाचार, आर्यवर्त देशीय मत मतांतर, ईसाई मत, इस्लाम मत आदि हैं। इनको स्वामी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो बस इसको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, पर याद रखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद जी ने। कब प्रकाशित हुई? 1875 में। उसमें क्या था? अज्ञान रूपी पर्दे को हटाना और सत्य को बाहर उजागर करना, ये था। और बाल शिक्षा, वो वैसे भी बाल शिक्षा और नारी शिक्षा इनको बहुत ही बढ़ावा देते थे। हम आर्य समाज की रचना में 75 में हुई, तो ये दोनों याद रख सकते ना। हाँ राइट, दोनों सेम था ये। आगे चलते हैं। महर्षि दयानंद का योगिक दृष्टिकोण। अब योग में इनका क्या क्या था? महर्षि दयानंद अपने समय के पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधक थे। उन्होंने योगी का आत्मचरित्र नामक पुस्तक में स्वयं कहा। तो पहला क्वेश्चन यही है, नोट्स जो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने योगी का आत्मचरित्र नामक पुस्तक में स्वयं कहा है कि अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में इनके सानिध्य में रहकर मुझे पता चला कि वैश्विक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए 4 प्रकार के हैं। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी? योगी का आत्मचरित्र।
उसमें क्या बताया, वैषयिक कार्यों के लिए 13 प्रकार के योग होते हैं, पारमार्थिक कार्यों के लिए 4 प्रकार के योग होते हैं। कौन से? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, अब ये वैषयिक क्या है ये मैं पूछना भूल गई, ये मुझे पूछना था सर से, किसी को पता हो तो बताइए, तो फिर हम क्या मैम? ये जो है इसमें मुझे पता चला कि वैषयिक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं। नो आइडिया मैम। ठीक है, फिर इसको कल देखते हैं हम, मैं लिख लेती हूँ इसको कहीं, वैश्विक कार्य के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी के पार व्यास आश्रम में भी स्वामी जी ने हठ योग की सभी क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, बंद, षटकर्म के लिए के सभी अभ्यास, ध्यान आदि महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर किए। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि कर्मानंद भी इनके गुरु थे। ठीक है, अगर वो आ जाता है जैसे ABC करके 3 दे दिए गुरु, या फिर इन चारों में से कौन से नहीं है, तो उसमें 3 तो होंगे ही। तो एक कौन से होगी? विरजानंद, कर्मानंद। अगर प्रॉपर आ रहा है किससे दीक्षा लिया, किसने उनको उपदेश दिया, वो आएगा गुरु विरजानंद। और ये अगर मैम कि इन सारे व्यवसायिक गुरुओं है। में से, हाँ, या इन 4 में मैम से कौन सी, हाँ, ठीक है, तो उसमें एक कर्मानंद वैषयिक हो का गया। मतलब व्यवसाय है मैम। वैषयिक का मतलब व्यवसाय। नो मैम, ये है ना, वो है, आ गया मेरे ध्यान में, विषय वासना से रिलेटेड है मैम। हाँ, वैषयिक कोई ना विषय से। विषय वासना बोलते हैं इसको। ओके, ठीक मैंने है, गूगल किया था तो उसमें व्यवसाय आ रहा था वैषयिक का। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वैश्विक कार्यों के लिए 13 प्रकार के बताए हैं, पारमार्थिक कार्यों के लिए 4 बताए हैं, और क्लियर कर देंगे इसको कल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो महंत कर्मानंद स्वामी है इनके हठयोगी गुरु है ना? हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हठयोगी गुरु इनके कौन थे? कर्मानंद स्वामी। उपदेश किन्होंने दिया? विरजानंद ने। बुक कौन सी लिखी इन्होंने? योगी का आत्मचरित्र। और कौन सी बुक लिखी थी? सत्याग्रह प्रकाश। हो गया याद? चलिए आगे चलते हैं। भाई बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राजयोग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान साधना, समाधि आदि योग की सभी विधाओं का अभ्यास कई वर्षों तक तपस्वी योग साधकों के सानिध्य में रहकर स्वामी जी ने किया। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि क्या क्या उन्होंने अभ्यास किए हैं अपनी लाइफ में। बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राजयोग, एकांत साधना, मौन साधना, ये सब की प्रैक्टिस इन्होंने की है। ठीक है, मैम इनकी पुस्तक तो संस्कार विधि भी है और एक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी है। हाँ जी, बहुत सारी बुक है, आगे देखते हैं। करुणानिधि भी है, कई पुस्तकें हैं जो मैंने देखी उनकी। ठीक है, वेदांत भी है ना, एक वेदांत भी है ना इनका, बहुत अच्छा बुक। ठीक है, आगे चले। अभी आगे आएगा एक स्लाइड और है जिसमें इनकी सारी रचनाएं हैं, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है योगी का आत्मचरित्र। यह पुस्तक स्वामी जी के संपूर्ण योग में जीवन एवं इनके योगिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है योगी का आत्मचरित्र में क्या है? तो इस पुस्तक में क्या है? स्वामी जी के ही योग में जीवन और उनके योगिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है, या मतलब उनका क्या दृष्टिकोण है योग के प्रति, और योग में जीवन कैसा होता है। तो इस बुक में इन्होंने इसका बारे में बताया है। इसी पुस्तक में स्वामी जी ने योग विद्या के शिक्षक, योग की शिक्षा, साधना में 6 वर्ष, योग की विभूति आदि 3 मुख्य विषयों में योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, योग की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसमें साधना में कितना समय लगता है, क्या क्या विभूतियां मिलती हैं, और शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है महर्षि दयानंद हठ योग के उच्च कोटि के साधक योगाभ्यासी थे। ये भी बताया। ये 8 योगी गुरु कौन थे आपके? दयानंद सरस्वती के, कौन बताया? हठ योगी गुरु कौन थे महर्षि दयानंद के? परमानंद। हम्म,
ठीक है, तो योगी का आत्मचरित्र में क्या है, योग में जीवन और इनके योगिक दृष्टिकोण को के बारे में बताया है। आगे चले, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना एवं भारत भ्रमण। महर्षि दयानंद ने देश के कोने कोने में घूमकर नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। मैंने बताया था आपको, नारी शिक्षा याद रखेंगे, सॉरी, नारी शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। स्वामी जी ढोंग पाखंड एवं अनेक सामाजिक कुप्रथाओं को घोर विरोध करते थे। इसी युग निर्माण मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज इसे आ गया ना, रिलेट कर सकते हो आप। नारी शिक्षा पर ये बहुत ज्यादा बल देते थे और जो भी ढोंग पाखंड है, कुप्रथाएं हैं, वो खत्म करना चाहते थे ये। तो उसी को ही बढ़ावा देने के लिए, उन्हीं चीज को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब की, हम पहले भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, 1875 में। ठीक है, ठीक है। स्वामी दयानंद ने बताया कि आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। किसके लिए है? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। स्वामी जी वेद अनुकूल वर्ण आश्रम के निर्धारण की बात कहते हैं। वर्ण आश्रम को मानते, क्योंकि वो पूरा ही वेद को बता रहे हैं, उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसी में ही वो बता रहे हैं कि स्वामी जी वेद अनुकूल वर्ण आश्रम के निर्धारण की ही बात करते हैं। स्वामी जी क्या बताते हैं? बाल विवाह, सती प्रथा का घोर विरोध करते हैं और विधवा विवाह का समर्थन करते थे। तो ये चीज याद रखेंगे, नारी शिक्षा, बाल विवाह, नारी शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन करते थे, बाल विवाह, सती प्रथा इनका विरोध करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इनके समय में यही चीजें ज्यादा फैली हुई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए स्वामी दयानंद ने 1857 की क्रांति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई डाउट? नो मैम। अब आ गया इनका महानिर्वाण। दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 1883 ईस्वी को संध्या के समय स्वामी दयानंद अपने भौतिक शरीर को त्याग कर सदा के लिए अमर हो गए। ठीक है, और इसके पीछे की घटना आपको पता होगी, वो जहर पिलाया था। दिया गया था ना हाँ, मैम। इसे मैं पढ़ देती हूँ, एक बार आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ कुछ अगर जो आपको नोट्स में लिखना हो अपने अकॉर्डिंग, वो लिख सकते हैं आप। जोधपुर नरेश महाराज यशवंत सिंह के निमंत्रण पर स्वामी जी जोधपुर गए और वहां पर स्वामी जी के चरणों में बैठकर वो प्रवचन सुनते थे। लेकिन नन्ही नाम की वैश्या का महाराज पर अत्यधिक प्रभाव देखकर स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। तो स्वामी जी ने महाराज को समझाया कि इनसे आप अपना संबंध तोड़ लीजिए। तो महाराज ने वैसे ही किया। अब ये वैश्या को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, वैश्या नन्ही ने स्वामी जी के रसोई जगन्नाथ को प्रलोभन देकर स्वामी जी के दूध में पिसा हुआ कांच मिलवा दिया। अब स्वामी जी ने यौगिक क्रियाओं से वमन विरेचन करके कांच के प्रभाव को कम करने का तो प्रयास किया, लेकिन कांच का प्रभाव इतना बहुत ही विषैला होता है, भयंकर होता है, जो उनकी आंत, लीवर, किडनी इसमें फंस गया था। इससे पहले भी स्वामी दयानंद को अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा 17 बार जहर दिया गया। बताओ फिर क्या होता है? यौगिक क्रियाओं के द्वारा निष्प्रभावी उस 17 बार जब इनको मिला, उसमें तो इन्होंने कर लिया अपना, मतलब ठीक हो गए उसमें। तो यौगिक क्रियाओं को करके इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जब कांच उसमें डाल दिया तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वो होता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो बस यही रीजन था। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अत्यंत उदार हृदय स्वामी दयानंद जी ने अब इनको पता चल गया था कि ये सब हुआ है, मतलब रसोइये ने, इन दोनों ने मिलके मुझे जहर दिया है या कांच डाला है। पर फिर भी इन्होंने क्या किया, रसोइये को कुछ नगद पैसे देकर वहां से भगा दिया, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि इन्होंने कुछ किया है।
कितनी उदार हृदय के थे। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी, वैसे तो कहानी क्या, ये तो इनकी स्टोरी है। तो हम इतना याद रखेंगे, इनका महानिर्वाण 30 अक्टूबर 1883 83 ईस्वी को, 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को संध्या के समय हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बस महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित मुख्य कृतियां ये है, याद करना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, भ्रांति निवारण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, पंच महायज्ञ विधि, अष्टाध्यायी भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, वेदांग प्रकाश, यजुर्वेद भाष्य, संस्कृत वाक्य, चतुर्वेद विशेषुचि, आर्य अभिविनय, गो करुणा निधि, आर्य उद्देश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, जन्म चरित्र, सत्य धर्म विचार। मैम इसका पहले का थोड़ा क्लास दिखाते क्या, वो नहीं लिख पाई मैं। हाँ जी हाँ जी, वेट। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। ये सारी बुक्स है इनकी। ठीक, एक सेकेंड। और लास्ट में क्या था, हाँ ये इनका हो गई, सारी बुक्स हो गई खत्म इनका। ओके, ये आप देख सकते हो, ये बुक्स है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी, ये बताइए। मैम रुको होगा, मैम रुको। हाँ, यही है। इसके आगे का स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे ओके मैम, हमारे 3 हो गए हैं। इसके स्वामी पहले का विवेकानंद। सर, इसके पहले का मैम एक ही स्लॉट बच गया, इसे नहीं, इसके ऊपर, इसके आगे, हाँ ये। वेट, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद और महर्षि रमन, इनका हो गया है। कल हमारे इन कोर्स का करेंगे और उनके बाद हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। ठीक है मैम, महर्षि रमन का थोड़ा सा पहला स्लॉट, 1-2 फोटो में वो नहीं अभी ले पाई। वो अभी राहुल से ग्रुप में भेज देंगे आपको पूरा पीडीएफ। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी इसमें कोई किसी को डाउट है तो बताइए। एक वो वैश्विक मैम था, वो मेरा क्लियर हो गया है। वैश्विक के अकॉर्डिंग 13 प्रकार के योग है और पारमार्थिक 4 प्रकार के। ठीक है,